हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 36। चौहान मेंशन। सर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आया। सरगम ने उसे रोकने की कोशिश की थी, इसीलिए नहीं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि स्वर निहारिका के पास जाए। उसे स्वर पर पूरा यकीन था कि बेशक से निहारिका उसके सामने कुछ भी करे, लेकिन स्वर नहीं पिघलने वाला। वो तो उसे धड़कन के मुंह से अपने लिए मम्मा मम्मा सुनवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो स्वर के अलग ही सुरताल बज रहे थे। जैसे ही सर्वेंट ने उसे बताया कि निहारिका ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो वो जैसे हवा में उड़ने लगा था। बेशक से वो सरगम को चिढ़ा रहा था और सरगम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती भी थी, लेकिन फिर भी उसे स्वर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए बोली, सरप्राइज चाहिए ना आपको, तो मैं देती हूँ आपको सरप्राइज। आप बस 2-4 मिनट रुकिए, बड़े आए आप निहारिका की हसरतों को पूरा करने वाले। अगर मैंने भी स्वर चौहान की स्वर नहीं बजा दी तो मैं भी नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन थे। वही दूसरी तरफ स्वर ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गई और एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट भी स्किप हो गई। अंदर लाइट ऑफ थी, लेकिन नीचे की तरफ कुछ कैंडल्स बिछी हुई थी और साथ ही साथ बिस्तर पर भी खूबसूरत सी लाइटिंग की हुई थी, जिसकी वजह से कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रहा था। और साथ ही साथ वहाँ पर गुलाब के फूलों की खुशबू भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। एक पल के लिए तो स्वर का खुद का नाक बंद हो गया था। वो अंदर की तरफ आया, उसकी नज़रें निहारिका को ढूंढ रही थी। तभी दो हाथ पीछे से उसके सीने की तरफ आए और एक पल के लिए तो स्वर डर ही गया। लेकिन जैसे ही निहारिका ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ चलाते हुए कहा, आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और निहारिका की तरफ पलट गया। निहारिका ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, इतनी बेचैनी तो आज तक मैं कभी नहीं हुई, जितनी बेचैनी मुझे पिछले आधे घंटे से हो रही थी। तुम सोच भी नहीं सकते सर, आज मैं कितनी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। स्वर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, ये सब क्या है। निहारिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया। सर थोड़ी सख्त आवाज में बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला। अभी वो बोल ही रहा था कि निहारिका ने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को और उसके गालों को सहलाना शुरू कर दिया, तो स्वर की सांसें गहरी होने लगी। वो बोलते बोलते चुप हो गया था और उसकी हालत देखकर अब निहारिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोली, तुम बेशक से जितना मर्जी कह लो स्वर कि अब तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही है कि आज भी सिर्फ मेरे छूने भर से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तुम मेरी एक अदा से सेड्यूस होने लगते हो और मेरी नज़दीकियों से तुम्हारी मेरे लिए हसरतें भी बढ़ने लगती हैं। पिछली बार जब हम दोनों एक साथ थे तो मैंने तुम्हें बहुत बार रोका। मैं तुम्हें खुद के ज़्यादा करीब नहीं आने देती थी, लेकिन आज आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी सर। आज तुम मुझे जी भरकर प्यार करोगी, इतना प्यार कि पिछले कई सालों की दूरियां भी आज दूर हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा स्वर के चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया था और अपनी गर्म सांसों को वो जानबूझकर स्वर के चेहरे पर छोड़ रही थी। स्वर की गहरी सांसें भी उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और वहाँ जो गुलाब के फूलों की खुशबू फैल रही थी वो भी बिल्कुल मदहोश कर देने वाली थी। निहारिका ने अब अपना हाथ स्वर के माथे पर रखा और फिर अपनी उंगलियों को धीरे धीरे उसके चेहरे पर सरकाते हुए नीचे की तरफ लेकर आई और फिर
उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। कुछ ही पलों में उसने उसकी शर्ट को उतार कर नीचे जमीन पर फेंक दिया और फिर उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोली, ओपन इट। ये बोलते हुए उसने उसकी उंगलियों से अपनी नाइटी की डोरी उलझा दी थी। स्वर का गला सूख रहा था। उसकी उंगली में निहारिका की नाइटी की डोरी थी और अब निहारिका ने जैसे ही उसकी उंगली पर हल्का सा दबाव बनाया, वो डोरी खुद ब खुद खिंच गई और निहारिका की नाइटी पूरी तरह से खुल गई। स्वर की नज़र उसके सीने पर गई जहां उसने रेड कलर के इनर वियर पहने हुए थे और उन्हें देखकर अब एक पल के लिए तो स्वर का दिमाग भी घूम गया था। लेकिन अभी वहां पर एक अजीब सी आवाज़ आई और साथ ही वहां कुछ बदबू भी फैल गई। निहारिका पूरी तरह से स्वर को सेड्यूस करने में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी और उस बदबू को फील किया, उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहां सरगम अपना पेट पकड़कर खड़ी थी। उसके दूसरे हाथ में एक प्लेट थी जिसमें उसने कुछ अचार जैसा रखा हुआ था। निहारिका गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वहीं स्वर ने जैसे ही सरगम को देखा, उसके होश उड़ गए। अब तक तो वो सरगम को चिढ़ा रहा था, लेकिन जब जिस हालत में वो निहारिका के साथ खड़ा था, वो खुद नहीं जानता था कि वो सरगम से कैसे ही खुद को बचाएगा। सरगम गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर से मुंह बनाया और अपने पेट को कसकर पकड़ लिया और दोबारा एक आवाज आई और इस बार वो बदबू और भी ज्यादा तेज हो गई। निहारिका ने अपने नाक को अपनी उंगलियों से कसकर बंद कर लिया और मुंह बनाते हुए बोली, क्या बदतमीजी है ये? सरगम घुटी हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने कढ़ी चावल खाए थे तो मुझे लगता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ने लगे और एक बार फिर से धमाकेदार सी आवाज आई। स्वर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। पिछले काफी वक्त से वो सरगम के साथ था, लेकिन सरगम ने इस तरह की हरकत कभी नहीं की थी। लेकिन हाँ, धड़कन ने जरूर की थी। सरगम ने अब एक गहरी सांस ली और बोली, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम दोनों का प्रोग्राम थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर पड़ा है, मैं वो छिड़क देती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से आगे आई और फिर निहारिका के हाथ में अपने अचार की प्लेट पकड़ाते हुए बोली, ये पकड़ो, इसमें टिंडे का अचार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं थोड़ा फ्री होती हूँ तो ऐसे टिंडे का अचार खाने लगती हूँ। निहारिका गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं सरगम ने अपनी उंगली को चाट कर साफ किया और फिर रूम फ्रेशनर को पूरे रूम में स्प्रे करने लगी, जिससे अब वो अजीब सी स्मेल पूरी तरह से साफ हो गई थी। अब वो वापस निहारिका की तरफ आई और उसके हाथों से वो अचार की प्लेट लेकर बोली, वो एक्चुअली मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे चौहान साहब से पूछना था कि आज की रात तो तुम दोनों की रंगारंग रात होने वाली है, तो धड़कन को मैं अपने साथ ही सुला लेती हूँ, वरना आप लोगों को डिस्टरबेंस होगी, है ना? ये बोलते हुए वो गुस्से से स्वर को देखने लगी थी। निहारिका को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल किया और स्वर के बिल्कुल करीब होकर उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यस, आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से बिजी होने वाले हैं, तो तुम धड़कन को संभाल लेना। अब तुम इतना तो कर ही सकती हो ना? और अब जब तू यहाँ आ ही गई हो तो मेरी एक और बात भी सुन लो। बेशक से बाकी की लड़कियाँ जितनी मर्जी आए जाएं, लेकिन जो जगह बीवी की होती है ना, वो हमेशा बीवी की ही रहती है। सो आइंदा अपनी औकात को हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद पर सरगम ने जबड़े कसते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर। ये बोलते हुए अभी भी उसकी नज़र स्वर पर थी और वो स्वर को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भी पल उसे खा जाएगी। स्वर की भी अब डर से हालत खराब होने लगी थी। सरगम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी,
लेकिन फिर अचानक रुकी और उसने एक बार फिर से अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। निहारिका की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाई, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन इससे पहले वो खुद सरगम को वहां से बाहर निकालती एक जोरदार धमाका और हुआ और बहुत सी ज्यादा तेज स्मेल उस पूरे रूम में फैल गई। अब तो जैसे निहारिका का वहां पर दम घुटने लगा था। उसने अपने नाक को बंद कर लिया था और जोरों से खांसी आ रही थी। स्वर हैरानी से सरगम की तरफ देख रहा था और सरगम अब मुंह बनाते हुए बोली, वो कढ़ी चावल के बाद मैंने थोड़े से राजमा चावल भी खाए थे और साथ में प्याज की सलाद भी। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपने पेट को दबाया और एक जोरदार धमाका और हुआ। निहारिका ने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसका खुद का सारा खाया पिया बाहर निकल जाएगा। वो बाहर की तरफ भागते हुए बोली, ब्लडी नॉनसेंस गर्ल। ये बोलते हुए वो सीधा दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी और उसके जाने के बाद अब सरगम, जो पहले अपना पेट पकड़कर अजीब अजीब से एक्सप्रेशन बना रही थी, वो अब जोरों से हंसने लगी थी। सर अभी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था और उसके पास आया और बोला, ये क्या पागलपन है? ये क्या हरकत कर रही हो तुम हार्टबीट? सरगम, जो अभी भी हंसे जा रही थी, वो हंसते हंसते ही जाकर बिस्तर पर लेट गई और लोटपोट होने लगी। उसे हंसते हुए देखकर सुर को भी उस पर हंसी आ रही थी। वहीं सरगम काफी देर तक यूं ही हंसती रही और फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। स्वर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था ये अजीब आवाज तो सरगम निकाल रही है, वो नहीं है जो निहारिका समझ रही थी। और ये स्मेल भी सरगम की किसी तिकड़म की वजह से हो रही है। लेकिन फिलहाल तो वो सरगम को हंसते हुए देख रहा था। पर अब सरगम बिस्तर से उठी और उसे घूर कर देखने लगी। स्वर ने तुरंत पूछा, ये सब क्या था? सरगम मुंह बनाते हुए बोली, क्या बात है? आप अपनी उस निहारिका बेबी के साथ बाहर की तरफ नहीं भागे? मुझे तो लगा आप भी उसके साथ ही भाग जाएंगे। आखिर आज की पूरी रात आप उसके साथ जो बिताने वाले हैं, उसकी हरकतों को पूरा करने वाले। लेकिन आप तो अभी भी यहीं पर खड़े हैं। जाइए, जाइए उसके पास जाइए। ये बोलकर वो लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी स्वर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सरगम ने पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, लगता है आप ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे ही आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक बार फिर जोरों से वो आवाज निकाली और एक अजीब सी स्मेल फिर उस रूम में फैल गई। लेकिन सर वहां से कहीं नहीं गया और वो सरगम के बिल्कुल करीब आया और उसने उसकी पॉकेट में अपना हाथ डाला। उसकी प्लाजो की पॉकेट में एक छोटी सी व्हील जैसा कुछ था जो वो बार बार बजाए जा रही थी और दूसरी पॉकेट में एक पॉकेट परफ्यूम था जिसमें परफ्यूम की जगह अब सरगम ने कुछ और डाला हुआ था, जिसे हल्का सा स्प्रे करने के बाद ही वो स्मेल पूरे रूम में फैल रही थी। सरगम अपनी आंखों को गोल गोल घुमा रही थी और स्वर टेढ़ी नजरों से देख रहा था। और अब सरगम ने तुरंत उसके हाथों से वो छोटी सी स्प्रे की बोतल ली और बोली, क्या है? आपको किसने इजाजत दी मेरी पॉकेट में हाथ डालने की? सरगम की इस बात पर स्वर की नजर उस पर और भी ज्यादा तिरछी हो गई थी। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, खबरदार, अगर आइंदा मुझे मेरी इजाजत के बिना छुआ भी तो। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाइए, आप अपनी निहारिका बेबी के पास जाइए। यहाँ पर आपका क्या काम? सॉरी, वैसे तो ये आपका रूम है, यहाँ पर आपको ही रहना चाहिए। लेकिन अब आपकी निहारिका बेबी यहाँ पर नहीं है तो आपका भी मन नहीं लगेगा ना? आपकी हसरत जो पूरी नहीं होगी। स्वर ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, ओह रियली? तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी कोई हसरत निहारिका के साथ पूरी करने वाला था? सरगम ने तुरंत उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का दिया और बोली,
तो फिर नंगू पुंगू बनकर क्या घूम रहे थे आप? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके सामने शर्ट उतारने की? स्वर को उसकी बात पर हंसी आ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था और सरगम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। स्वर उसे चिढ़ा रहा था, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि निहारिका उसके साथ कुछ करे और स्वर उसे करने दे। बेशक से कुछ रीडर्स को स्वर पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन सरगम को अपने स्वर पर पूरी तरह से भरोसा था। लेकिन फिलहाल उसकी मुस्कुराहट देखकर वो मुंह बनाते हुए बोली, दांत मत निकालिए मेरे सामने, वरना दांत तोड़ दूंगी। मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। ये बोलकर अब उसने स्वर को कंधों से पकड़ा और उसे रूम से बाहर की तरफ निकालने लगी। लेकिन दरवाजे के पास आकर स्वर ने दरवाज़ा बंद किया और अगले ही पल उसे दरवाजे से लगाकर खुद उसके ऊपर झुक गया। सरगम की हार्ट बीट तेज होने लगी। स्वर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अगर मैं सच में उसके पास चला गया तो तुम ही सबसे ज्यादा पछताओगी। सरगम ने तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ कस दिया और बोली, एक बार जाकर तो दिखाइए। अगर आपकी टांग न तोड़ दी तो मैं भी सरगम स्वर चौहान नहीं। स्वर ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, इतना गुस्सा आ रहा है? सरगम मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं यूं ही आपसे बोल रही हूँ। आपको क्या लगता है कि आप मुझे पागल बनाएंगे और मैं बन जाऊंगी? उसने आपकी शर्ट उतारी तो मुझे जलन तो हुई, लेकिन मुझे यकीन है आप पर चौहान साहब, क्योंकि मैंने जितनी आपकी आंखों में निहारिका के लिए नफरत देखी है, उतना ही ज्यादा अपने लिए प्यार भी देखा है। और उससे कई ज्यादा मैंने आपकी आंखों में धड़कन के लिए वो फीलिंग्स देखी है जो एक बाप की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए होती है। आप बेशक से सब कुछ भूल जाए, हो सकता है मेरा प्यार भी भुला दें आप, और निहारिका के साथ आपकी जो नफरत है वो भी आप भूल जाएं, लेकिन निहारिका ने जो धड़कन के साथ किया वो कभी नहीं भूलेंगी। और जब तक वो आपके दिमाग में रहेगा तब तक निहारिका को आप अपने करीब आने दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक से आप जितने मर्जी मज़े लें, जानती हूँ मुझे चिढ़ाना चाहते थे आप, लेकिन आपके साथ रहते हुए मैं आपको जानने लगी हूँ, इसीलिए मेरे चिढ़ने का मतलब नहीं बनता। अभी तो उस निहारिका ने आपकी सिर्फ टी शर्ट उतारी थी, अगर वो आपकी पैंट भी उतार दे तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। अब उसने अपना हाथ सरगम के गाल पर रख दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन उसने खुद भी नाइटी पहनी हुई थी। उसकी बॉडी काफी हद तक रिवील हो रही थी। मेरी नजरें उस पर देख कर भी तुम्हें बुरा नहीं लगता? अगर मेरी नीयत बिगड़ जाती तो? सरगम ने भी अब अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोली, आपने एक बार मुझसे कहा था कि एक मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही रासलीला करता है। आपने बिल्कुल सही कहा था। एक सही मर्द वही है जिसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत पर खराब हो, और इस तरह से खराब हो कि फिर वो अपनी नीयत को ठीक कर न पाए। अभी तो उसने फिर भी नाइटी पहनी हुई थी। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ चौहान साहब, वो बिना कपड़ों के भी आपके सामने आ जाती तो आपकी नज़रों में उसके लिए मदहोशी कभी नहीं आती। उसकी इस बात पर अब स्वर की बोलती बिल्कुल से बंद हो गई थी और उसने तुरंत सरगम की कमर पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसे हल्का ऊपर की तरफ उठाते हुए बिस्तर की तरफ ले गया और फिर उसे अच्छे से बिस्तर पर पटक कर वो पूरी तरह से उसके ऊपर झुका और बोला, सही कहा तुमने कि एक मर्द की नीयत सिर्फ और सिर्फ उसकी पसंदीदा औरत पर खराब होती है, और मेरी नज़र इस वक्त मेरी पसंदीदा औरत पर है, और नीयत तो मेरी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि अब मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते हुए वो अब बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आया। सरगम गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। वो धीमे से बोली, प्लीज एक बार धड़कन के पास चलिए ना।
उसके बाद बेशक से कुछ भी कीजिएगा, लेकिन प्लीज एक बार। स्वर की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। पहले भी सरगम उसे धड़कन के पास लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तुरंत बोला, ऐसा भी क्या है जो तुम मुझे धड़कन के पास लेकर जाने के लिए इतनी डिस्परेट हो रही हो? सरगम मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस आपको कुछ सुनाना है और कुछ दिखाना है। सर को अब उसकी बातों का मतलब कुछ खास समझ नहीं आया। वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, कल सुबह दिखा देना ना, अभी फिलहाल तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। सरगम का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। सर कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा और फिर जब सरगम ने कुछ नहीं कहा तो वो धीरे धीरे उसके होठों पर पूरी तरह से झुका और उसे बेतहाशा चूमने लगा। सरगम के भी हाथ उसके सिर पर आ गए थे और वो भी उसे पैशनेटली किस करने लगी थी। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक से दरवाजा नॉक होने लगा। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या है इसे? इतना जलील होने के बाद भी ये औरत पीछा क्यों नहीं छोड़ रही आपका? स्वर भी झट से बोला, तुम उसे पूरी तरह से इग्नोर करो, तुम बस मुझे प्यार करो। सरगम तुरंत बोली, और अगर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई तो? सर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, उसके सामने तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती क्या? तुम्हें डर लगता है उससे? सरगम तुरंत बोली, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन आप अपना सोचिए, जिस तरह से आप उसके साथ थे ना, मुझे लगता है आपकी हालत खस्ता होने वाली है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे और उसकी इस बात पर अब स्वर की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो अब सरगम के ऊपर से हटा। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो भी बेड पर उठकर बैठ गई थी और अब स्वर ने दरवाजे के पास जाकर दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। निहारिका दरवाजे पर खड़ी गुस्से से कांप रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, कहाँ है वो सरगम? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो अंदर आने लगी, लेकिन वो सरगम तक पहुंचती उससे पहले ही स्वर सरगम तक वापस आ गया था। सरगम तो बस हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रही थी और इस बार भी निहारिका उसे कुछ कहती उससे पहले ही स्वर ने तुरंत सरगम का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सरगम सीधा उसके सीने से आ गई और दूसरे ही पल अब स्वर ने उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुककर उसे किस करना शुरू कर दिया था। सरगम की आंखें बड़ी हो गई। बेशक से निहारिका स्वर और उसके लिए मैटर नहीं करती थी, लेकिन वो उसके सामने ही उसे इस तरह से किस करना शुरू कर देगा, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। और अब सरगम को किस करते हुए ही स्वर उसे लेकर बेड की तरफ झुकने लगा। निहारिका जो न जाने क्या क्या सोचकर आई थी कि वो सरगम को वो सब बातें सुनाएगी, लेकिन अब वो गुस्से से जबड़े कसते हुए स्वर को सरगम के ऊपर लगभग से लेटा हुआ देख रही थी और जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, अम की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। निहारिका ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली और फिर तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गई। जाते जाते वो दरवाजे को जोर से पटक कर बंद करके गई थी। उसके जाने के बाद सरगम ने स्वर को किस करना बंद कर दिया था, लेकिन स्वर अभी भी नहीं रुका और लगातार वो यूं ही सरगम को किस करता रहा। तकरीबन 5 मिनट बाद जब सरगम की सांसें उखड़ने लगी तो उसने अपने होठों को सरगम के होठों से हटाया। सरगम तुरंत बोली, आपको नहीं लगता अब वो और भी ज्यादा चिढ़ गई होगी? कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे चौहान साहब। मुझे अपने और आपके लिए तो डर नहीं लगता, लेकिन धड़कन के लिए लगता है। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी कुछ देर पहले ही तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे जानने लगी हो, तो क्या तुम ये नहीं जानती कि अगर सामने वाला मेरे साथ कोई खेल खेलेगा तो मैं उसे उसके ही खेल में कैसे हराऊंगा? बस एक बार निहारिका कुछ करे तो सही। अगर उसकी बोलती बंद नहीं कर दी तो मैं भी तुम्हारा चौहान साहब नहीं। सरगम अब एक बार फिर से मुस्कुराने लगी थी और स्वर एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा था।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।